क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर सदिश विश्लेषण से रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है, कह रहा है एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन बल लगा है, बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग गिवन लिखेंगे कि हमें इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन बल लगा है, यानी कि बल दिया है आपको। F कितना दिया है? F दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। और कह रहा है बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए, यानी कि थीटा आपको दिया है, कोण दिया है 60 डिग्री बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। तो देखो विस्थापन दिया है, यानी कि आपको S दिया है 5 मीटर। विस्थापन कितना दिया है? 5 मीटर। आपसे कह रहा है बल द्वारा कितना कार्य हुआ है, यानी कि वर्क ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे कि W इक्वल्स टू होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। क्या होता है? कार्य का फार्मूला होता है W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। तो देखो एक फार्मूला है कि अगर A वेक्टर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ठीक है, यानी कि अगर हम दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ये होता है AB cos थीटा। ये फार्मूला है आपका, ठीक है, कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है? AB cos थीटा होता है। ऐसे यहाँ पर क्या है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये क्या होगा? ये होगा FS cos थीटा। कितना हो जाएगा? FS cos थीटा। अब देखो F कितना है, वैल्यू पुट करेंगे। F है यहाँ पर 10, ठीक है, और विस्थापन कितना है? 5, और cos थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। तो 10 गुणे 5 गुणे cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान क्या होता है बेटा? ये होता है 1/2, यानी कि 1/2। तो cos 60 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो देखो 2 से ये 10 डिवाइड हो जाएगा, 2 5 या 10 होता है। तो यहाँ से आपका फाइनली रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पर क्या बचा? 5 × 5, तो 5 5 या 25 जूल। कार्य कितना होगा? 25 जूल। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि दो सदिशों A वेक्टर तथा B वेक्टर के परिमाणों का गुणनफल 12 है। A वेक्टर तथा B वेक्टर का अदिश गुणनफल 6√3 है। A वेक्टर तथा B वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए तथा अदिश गुणनफल कब शून्य होगा, आपसे ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी पहले आप गिवन लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि A वेक्टर B वेक्टर के परिमाणों का गुणनफल आपको दे रखा है कितना? 12। जब भी आपसे कहे परिमाणों का गुणनफल तो आप ध्यान रखना ये AB दे रखा है। AB कितना है? 12 है। AB कितना है? 12 है, ठीक है। कह रहा है A वेक्टर तथा B वेक्टर का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है बेटा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर जो होता है उसको अदिश गुणनफल बोलते हैं। यानी कि A वेक्टर डॉट V वेक्टर आपको दे रखा है 6√3। आपसे कह रहा है कि A वेक्टर तथा B वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको एक फार्मूला मालूम है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया था AB cos थीटा, और हमें यहाँ पर थीटा निकालना है। तो यहाँ पहले आप cos थीटा का फार्मूला बनाएं। तो ये क्या आएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और बटे में क्या आएगा? देखो cos थीटा के इंटू में क्या है? AB है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये
बटे में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, ये है आपका 6√3 और ए बी कितना है 12 है। तो आप इसको ज़रा कैलकुलेट कीजिए। देखो 6 2 जा क्या होता है 12 होता है, तो ये आएगा √3/2, यानी कि यहाँ से cos थीटा आ गया √3/2। अब आपको देखना है cos की टेबल में कि √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, तो ये होता है बेटा cos 30 डिग्री का। किसका, cos 30 डिग्री। देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही कैलकुलेट करवा रहा था कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अदिश गुणनफल शून्य कब होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। तो आप ध्यान रखना कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो अदिश गुणनफल शून्य होगा। तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर, ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो, परस्पर लंबवत हो तो, ठीक है, क्या पूछा था, अदिश गुणनफल शून्य कब होगा। तो आपने लिखा ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो अदिश गुणनफल शून्य होगा। क्या होगा, अदिश गुणनफल शून्य होगा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और इसका एक और जवाब हो सकता है कि अगर जो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिए हैं, अगर इन दोनों में से किसी एक का मान अगर शून्य है तब भी क्या होगा, इनका अदिश गुणनफल शून्य होगा। ठीक है।